जिंदा साहब ये वीडियो झूठी है, ये हम नहीं है जिंदा साहब, ये सब झूठा ही है। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है, कैसे कौन कर रहा है। ये हम नहीं है जिंदा साहब, आप हमारा यकीन करते हैं ना, अपनी घुटन का यकीन करते हैं ना जिंदा साहब। गुड्डन जी प्लीज देखिए, टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती। झूठ मत बोलो। अरे फुटेज देखिए, आपके सामने है, आप कैसे वहां से चलकर आ रही हैं और आपने डॉक्यूमेंट साइन किए और उसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने आपका अबॉर्शन किया। आपने ही कहा था कि आप इस बच्चे को अपने हस्बैंड के साथ पालना नहीं चाहती हैं। अगर वो इस दुनिया में आ गया तो वो उससे दूर नहीं जा पाएंगे और आप उनको इस बच्चे का सुख नहीं देना चाहती थी। सच यही है और हमने आपको सारे प्रूफ दिखा दिए। सब हमारी बात सुनिए, ये सब झूठ बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों। आप हमारा यकीन करते हैं ना जिंदा साहब, करते हैं ना आप हमारा यकीन। गुड्डन जी मुझे लगता है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है और आपको डर लग रहा है अपनी फैमिली के सामने सच कबूल करने के। तुम्हें क्या लगता है ना, उस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? और ये बकवास बंद करो और सच बताओ कि क्या है, क्यों क्या तुमने पूछना। देखिए हमारे पास इनफ प्रूफ्स हैं ये प्रूव करने के लिए कि आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आई थी और आपने अबॉर्शन कराया। आपको मानना है तो मानिए, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं समझा सकता। जिंदा साहब प्लीज हमारी बात सुनिए, ये वीडियो झूठी है जिंदा साहब, हम नहीं है वीडियो में। लेकिन जिंदा साहब हमारा बच्चा, हमारा अपना बच्चा जिंदा साहब, सब आप हमारा यकीन करते हैं ना। जी जिंदा साहब नहीं, जिंदा साहब हमारी बात। आराम से सासू माँ। जिंदा साहब हमारी बात सुने, रोकिए ना जिंदा साहब को। आप करते हैं ना हमारी बात का यकीन, हमारा बच्चा हम नहीं मार सकते ना माँ जी, आप जानते हैं ना माँ जी, करती है ना हमारा यकीन, बोलिए ना। अब दहाड़े मार के क्या करोगी गुड्डन? सासू माँ, एजी से बदला लेने के लिए आपने अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी। गुस्से में आके अपना बच्चा अबॉर्ट करवा दिया आपने। वाह रे वाह, मॉडर्न भारतीय नारी की मिसाल, वाह। यही होता है, जो लोग हटके होते हैं ना, उनके साथ यही होता है, दिमाग सेंटर से पीछे चला जाता है। वैसे सच कहूं, बहुत हिम्मत चाहिए ये सब करने के लिए। बताओ, घमंड घमंड में अपना बच्चा ही खा गई आप। नहीं किया हमने ऐसा माँ जी। माँ जी, माँ जी आराम से, सासू माँ आराम से, आप यहाँ पे आई, बैठी। हम जानते हैं आपने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज सासू माँ। हमारा बच्चा तो जी। अंतरा जी, ये क्या नया कर रही हैं आप? ओह माय गॉड, ये ना मैं अपने रूम को सजा रही हूँ। अभी परमानेंटली रहना है ना यहाँ पे सरू, इसलिए जरूरत है एक अंतरा टच देने के लिए। ये जो तड़पती हुई ये दुख भरी तस्वीरें हैं ना सरू, इन्हें देखना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है देखकर। यही तो मेरे जीत का प्रमाण है। इनको देख के तो मुझे रियलाइज होता है ना कि मैं कितनी औसम हूँ, मतलब कितनी आसानी से जीत गई मैं यार। अरे जय हो अंतरा जी, इंदिरा जी की जय हो। अंतरा जी, आपके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है ना, इसकी थोड़ी सी बौछार मुझ पे भी कर दीजिए, कसम से जिंदगी भर चेली बनकर रहूंगी। ये कैसे कर लेती हैं आप, मतलब कैसे? इतने लोग आए और चले गए, लेकिन आप जैसी छाप ना किसी ने भी नहीं छापी। बताइए ना, ये कैसे? तुम आम खाओ, गुठलियां गिनने की आदत मत लगाओ, क्या? ये जो प्लान था ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। ये सीसीटीवी फुटेज, ये डॉक्टर की गवाही, ये रिपोर्ट, ये फोन, ये सब कुछ, इन सब की वजह ही से तो मजबूर हो गया ना ये परिवार गुड्डन पे शक करने के लिए। और ये गुड्डन चारों खाने चित। अब
आगे क्या होगा लेकिन? मेरी कहानी का पहला पार्ट याद है तुम्हें? धमाकेदार था ना? तो अब सोचो कि अंतरा पार्ट 2 कितनी तबाही लाएगा। तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो, तुम टेंशन मत लो, ओके? बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन हाँ, उसके पहले तुम्हें मेरे लिए एक चीज करनी होगी। एक बार वो हो जाए ना, तो फिर ये जो शक है ना, वो श्योरिटी में बदल जाएगा। अरे अंतरा जी, फिक्र नॉट, बस अभी एक बार काम बताइए, मैंने उसको दुगने तरीके से एकदम बढ़िया करके दिखाऊंगी। बोलिए आप बस। खच्चर बना के रखा है ना तुम्हें, वैसे ही रहो, घोड़ा बनने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाओ मत अपना, मैं हूं ना, आई टेक केयर। ये जो पूरा प्लान है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और ये गुड्डन को मुझे खून के आंसू रुलाने हैं, और इसमें किसी भी तरह का रिस्क आई कांट अफोर्ड। इसलिए तुम अपना दिमाग मत लगाओ, फाइन? गुड। इसीलिए मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सके किसी भी सबूत को मैं जड़ से मिटा दूंगी। सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आपके कहने पर हमने आपका एबॉर्शन कर दिया है गुड्डन जी। हमारे पास इनफ प्रूफ्स हैं ये प्रूव करने के लिए कि आप अपनी मर्जी से यहां पर आई थी और आपने एबॉर्शन कराया। हमने नहीं मारा अपना बच्चे को, नहीं मारा हमने। हमने नहीं कहा था किसी को अबॉर्ट करने को, सच कह रहे हैं, हमने नहीं कहा था। धोखा हुआ हमारे साथ, धोखा दिया उसने हमें, जानबूझकर मारा उसने हमारे बच्चे को। और जिंदल साहब कैसे मान सकते हैं हमने अपने बच्चे को मारा? हमने नहीं मारा अपने बच्चे को जिंदल साहब, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिंदल साहब को यकीन दिलाएंगे कि हमने अपने बच्चे को नहीं मारा। अरे अरे गुड्डन जी क्या कर रही हैं आप? देखिए अभी आप चलने फिरने की हालत में नहीं है। छोड़िए, हमें जाने दीजिए, हमें जिंदल साहब से बात करना बहुत जरूरी है। हमने नहीं मारा। आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपको ऑपरेशन हुआ है, आप ऐसे नहीं जा सकती। छोड़ो हमें, जाने दो हमें। ऑपरेशन कहते हैं आप उसे? मर्डर किया है आप लोगों ने, मर्डर किया है हमारे बच्चे का, हमारे और जिंदल साहब के सपनों का मर्डर। कैसे कर सकते हैं आप लोग ऐसे? शर्म नहीं आई आप लोगों को? किसके कहने पर मारा तुमने? हाँ, किसके कहने पर मारा? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, हाँ छोड़ेंगे नहीं हम किसी को भी। कोर्ट में लेकर जाएंगे, केस करेंगे, तुम्हारे इस हॉस्पिटल पर ना ताला लगा करेंगे हम। छोड़ो हमें, जाने दो। अरे गुड्डन जी गुड्डन जी गुड्डन जी गुड्डन जी दादी देखिए आपका बीपी कितना बढ़ गया है, रोना बंद कर दीजिए प्लीज। शांत हो जाइए दादी, प्लीज शांत हो जाइए। तो और क्या करूं? मेरा वारिस इस दुनिया में नहीं रहा। जिस खुशी के लिए मैंने सालों इंतजार किया, वो खुशी पलक झपकते ही मुझसे छिन गई है। दादी प्लीज रोना बंद कर दीजिए, हम सब आपके साथ हैं। और सासू माँ के साथ कौन है? सासू माँ हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है और आप सब उनको अकेला छोड़कर यहाँ पे आ गए। हमारी सास है वो, इस घर का हिस्सा है वो, और ऐसे मुश्किल वक्त पर उनका साथ हम कैसे छोड़ सकते? देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वक्त पर उनको अकेला छोड़ना मुझे सही नहीं लगता। लक्ष्मी बहू बिल्कुल सही कह रही है। ना जाने मेरी गुड्डन पर क्या बीत रही होगी। पर दादी एजे ने कुछ कहा भी तो नहीं है। एजे के खिलाफ कोई भी कदम उठाना मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि एजे और गुड्डन सासू माँ के बीच कोई बात होनी चाहिए, फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। दुर्गति मैं बोल रही हूँ आपको, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मतलब इतने कम वक्त में इतनी सारी चीजें हो जाना, ये कैसे हो सकता है? मेरे परिवार को किसी की नजर लग गई। नजर लग गई। नहीं दादी,
दादी आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए, ये लीजिए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरे परिवार में इतना सब कुछ बुरा कैसे हो सकता है? दादी आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप ठीक नहीं रहेंगी तो हमारा ख्याल कौन रखेगा, है ना? अगर आप पानी नहीं पिएंगी ना तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा, प्लीज। पिलाओ पिलाओ, दादी को पानी पिलाओ। बाद में नहीं तो दवाई पिलानी पड़ जाएगी ना। वैसे भी अगर तबीयत साथ दे ना तभी तो आप लोग सोच पाएंगे कि जो हॉस्पिटल से रिपोर्ट आई है वो झूठी नहीं है। चुप करो तुम। गुड्डन, सासू माँ और हम सब जानते हैं कि वो रिपोर्ट्स झूठे हैं। दुर्गा दी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो समझदार हैं। सीसीटीवी फुटेज को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने चेक कर लिया है। आप लोगों ने आप लोग तो रोने धोने में इतनी बिजी थी कि हॉस्पिटल से आई हुई नोटिस को आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बताती हूँ। उसमें साबित हो चुका है कि ये गुड्डन, आपकी गुड्डन सासू माँ अपने पैरों से चल के गई थी हॉस्पिटल। बताइए अब क्या कुछ बोलने को है? सारी बात यही खत्म। सर, सासू माँ की अच्छाई पर शक मत करो, समझी? हम सब जानते हैं कि उनका मन कितना साफ है। जिसका मन साफ होता है ना उसका मन उतनी ही जल्दी मैला भी हो जाता है लक्ष्मी दी। अरे कौन कहता है कि बच्चा अबॉर्ट करवाना अच्छी बात नहीं है? गुड्डन तो आज की लड़की है। गुस्से में आके, घमंड में आकर के अगर उसने अपना बच्चा गिरा दिया तो गिरा दिया, और एजे के गुस्से के आगे तो कोई भी नहीं टिकता। अब एजे के गुस्से के डर के आगे उसने यू टर्न मार लिया तो कोई बात नहीं ना, हो गया तो हो गया। गुड्डन सासू माँ ने ही अपने बच्चे को मारा है। दादी दादी, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। अरे मेरी बात का विश्वास कीजिए, ये जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है ना वो कह रही है। मैं आप लोग को यही दिखाने लाई थी कि अब यहाँ पे जब जला हुआ माहौल देखा तो मैंने सोचा कि जले पे नमक छिड़क दूँ। एजे ने तो रिपोर्ट पढ़ ली है, आप लोग भी पढ़ के तसल्ली कर लीजिए। हाँ लीजिए। हाँ मुबारक हो अंतरा सासू माँ। फॉरेंसिक वालों को पैसा खिलाकर आपने जो ये रिपोर्ट बनवाई है ना, इसने तो गुड्डन की चोट पर कील ठोकने का काम किया है। अब ना एजे और ना ही गुड्डन का परिवार कोई भी उस पर यकीन नहीं करेगा। जानते हो, एक बार एक माँ बाप एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में लाने वाले थे। उसके आने की खुशी में दोनों ने इतने सपने बुन लिए, इतने वादे कर लिए एक दूसरे से कि एक बार भी पलटकर ये नहीं सोचा कि क्या हम ये वादे निभा भी पाएंगे। पता है, पूरा दिन दोनों बस यही सोचते रहते थे कि भाई लड़का होगा कि लड़की। वो पहले किसको पुकारेगा, पापा को कि अपनी मम्मा को? किस पर जाएगा, वो खाएगा क्या, वो पिएगा क्या, उसकी हंसी कैसी होगी, उसकी आंखें कैसी होंगी। पूरा दिन दोनों बस इन्हीं सपनों को बुनते हुए निकाल देते थे, मानो उनकी पूरी दुनिया उस आने वाली नन्ही सी जान के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन जैसे हर सवेरे का अंत आता है और उसके बाद रात हो ही जाती है, उसी तरह जिंदगी में भी हर बड़ी खुशी के बाद एक दुख आता है। और अगर वो दुख ना भी आए ना, तो हम खुद जानबूझकर उस दुख को ढूंढने निकल पड़ते हैं। हम खुश रहना चाहते हैं,
लेकिन उस खुशी से शायद डरते भी बहुत हैं। बस यूं ही उन दोनों के सपने भी चकनाचूर हो गए। सारे वादे खोखले हो गए उनके, और उनकी वो खुशी, उनकी वो आने वाली खुशी उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गई। दर्द बन गई। जिंदर साहब, और तुम्हें पता है कि इस सब का जिम्मेदार कौन था? पता है? इस सब का जिम्मेदार कोई, आराम से, कोई पराया इंसान नहीं, बल्कि खुद उस बच्चे की अपनी, नहीं जिंदर साहब, उसकी सबसे अपनी, उसकी माँ थी। नहीं। जिसने उसे खुद पैदा होने से पहले ही मार डाला। नहीं जिंदर साहब, आप जानते हैं ना, ऐसा करने से पहले हम खुद को 1000 बार मार देंगे। हम अपने बच्चे को नहीं मार सकते जिंदर साहब, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही सच है गुड्डन, यही सच है। और मुझे लगता है कि शायद इस सच को बार बार दोहराकर मेरे दिल का दर्द कम हो जाएगा, क्योंकि अब मैं इस घिनौने सच को अपने अंदर दबाकर जी नहीं पाऊंगा। नहीं ये सच, क्योंकि अब मुझे तुम्हारे अंदर मेरी गुड्डन नहीं, मेरे बच्चे का कातिल नजर आता है। ये सच नहीं है जिंदर साहब, नहीं है सच। प्लीज हमारा यकीन कीजिए प्लीज। हमने नहीं मारा अपने बच्चे को। हम अपने बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं जिंदर साहब? क्यों? तुम्ही ने कहा था ना कि अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम कभी इस बच्चे को इस दुनिया में आने ही नहीं देती। नहीं जिंदर साहब, तो हम गुस्से में थे। हमारा गुस्सा, एग्जैक्टली गुड्डन, तुम्हारा ये गुस्सा, इस गुस्से ने आज हमारे बच्चे की जान ले ली। जिंदर साहब नहीं। गुस्से वाला तो मैं था ना गुड्डन, जिद्दी तो मैं था ना। तुम इतनी बेरहम कब से हो गई? नहीं जिंदर साहब नहीं। हमारा बच्चा गुड्डन, तुमने उसका कत्ल, ये तुमसे कैसे हो पाया गुड्डन? नहीं हो पाया जिंदर साहब, नहीं हो पाया। आपको गलत फहमी हुई है। देखिए हमारा यकीन कीजिए प्लीज। लॉर्ड कृष्णा की कसम खाकर कहते हैं हमने अपने बच्चे को नहीं मारा जिंदर साहब। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। गुड्डन, भगवान को बीच में लाकर उसे अपना बाप का भागीदारी मत बनाओ तुम। नहीं जिंदर साहब, प्लीज ऐसा मत कहिए प्लीज। प्लीज हमारा यकीन कीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है हम अपने बच्चे को मारने की तरफ कदम बढ़ाएंगे? हम लॉर्ड कृष्णा की कसम झूठी नहीं खाएंगे जिंदर साहब। प्लीज हमारा यकीन कीजिए। कि क्या इतने गिर गए क्या हम आपकी नजरों में कि हमारी बात आपके दिल तक नहीं पहुंच रही है? प्लीज जिंदर साहब यकीन कीजिए। हाँ गुड्डन, हाँ। तुम्हें याद है कि तुम्ही ने मुझसे कहा था, तुम्ही ने कहा था ना कि तुमको लगता है कि अंतरा ने, एक माँ ने अपने ही बच्चे की जान अपने हाथों से ली। तो अगर तुम्हें लगता है कि एक माँ इतना बड़ा अनर्थ कर सकती है तो तुम क्यों नहीं? जिंदर साहब, आपकी नजरों में हम और अंतरा एक जैसे हो गया। तुम दोनों के बीच में बस एक फर्क है गुड्डन, कि हम दोनों के बीच में एक भरोसा था। भरोसा था हम दोनों के बीच। भरोसा। एक मिनट, एक मिनट। ये याद है ना, तुम्ही ने इस भरोसे की बात की थी ना गुड्डन। हमारे रिश्ते में ये गांठ लग जाने के बावजूद भी मैं इस रिश्ते को निभाना चाहता था, उसे संभाल के रखना चाहता था। मैंने जो भी किया तुम्हें अपने होने वाले बच्चे को सेव करने के लिए किया। माना कि मेरा रास्ता गलत था, आई एग्री कि मैं गलत था गुड्डन, लेकिन मेरा इरादा हमेशा से बस तुम दोनों को सेफ रखना था, तुम्हारी तरह उसकी जान लेना नहीं। नहीं किया। और आज जो हमारा ये रिश्ता टूटा है ना गुड्डन, इसे अब दुनिया की कोई गांठ नहीं जोड़ पाएगी। जिंदर साहब प्लीज, जिंदर साहब ऐसा मत करिए। हमें उस गलती की सजा मत दीजिए जो हमने की ही नहीं। वो सब झूठ है जिंदर साहब। वो वीडियो, वो डॉक्टर, वो फॉर्म, वो सब झूठ है। प्लीज हमारा यकीन कीजिए जिंदर साहब प्लीज। हमारा बच्चा आपका दिया सबसे अनोखा तोहफा था वो। और तुमने उसे मार दिया ना गुड्डन,
मार दिया तुमने उसे। हमारे प्यार की सबसे प्यारी चीज को तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बना दिया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट यू डन? हमारी बात समझने की कोशिश की। प्लीज यकीन कीजिए, हमारा जितना सब वो सब झूठ है। झूठ है, सब झूठ है। हाँ गुड्डन, झूठ है वो सब। वो सीसीटीवी फुटेज, ये पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारे खुद के साइन किए हुए पेपर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, सब झूठी है। पूरी दुनिया झूठी है और एकदम साक्षात सच्ची हो, है ना? सारी दुनिया हमारे प्यार से बढ़कर तो नहीं है। गुड्डन, दुनिया में लॉजिक, रीजन, सबूत नाम की भी चीज होती है, जो अगर तुम्हें समझ में नहीं आती ना तो खुद देख लो, अपनी आंखों से देख लो इसे। तुम इंदिरा के साथ एक छोटी सी मीटिंग की वजह से तुमने हमारा बच्चा गिरा दिया। मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के भीख मांगी, गिड़गड़ाया, चीखा, रोया, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी ना मेरी। अपनी ईगो में आकर मुझे हर्ट करने के लिए, सिर्फ मुझे हर्ट करने के लिए तुमने हमारे बच्चे की जान ले ली। नहीं जिंदे साहब, प्लीज हमारा इतना घिनौना पाप किया है तुमने, तो अब उसका पछतावा करने का दम भी रखो। प्लीज हमारी बात। You know what, गुड्डन? I hate you. I hate you. जिस दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार होता था ना, आज उस दिल में तुम्हारे लिए सिवाय नफरत के और कुछ नहीं है। और एक वादा और करता हूं तुमसे मैं आज, सुनो, मेरी आखिरी सांस तक मैं तुमसे नफरत ही करूंगा। Don't touch me! Don't touch me! हमारी बात सुन लीजिए प्लीज। प्लीज हमारी बात।